गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन, कोई भी पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो मैटर से मिलकर बने होते हैं। मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। आज देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? देखिए, 3 टाइप की स्टेट होती हैं मैटर की। मैटर जो भी हमें इस एनवायरनमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो मैटर है। हम 3 स्टेट्स इस एनवायरनमेंट में देखते हैं, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वाली है सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट, थर्ड गैसियस स्टेट। ये 3 टाइप की स्टेट हम देखते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट की बात करें, वाटर अगर बात करें, वाटर तीनों स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहता है। सॉलिड कैसे? आइस फॉर्म में। लिक्विड जैसे वाटर हम पीते हैं वो वाला यूज़ करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वो लिक्विड। और जो गैसियस फॉर्म, जब वाटर वेपोराइज्ड हो जाता है तो वो गैसियस फॉर्म बन जाती है। हेयर वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर 3 फिगर गिवन है, जैसे आइस ये सॉलिड फॉर्म होती हैं, वाटर ये लिक्विड फॉर्म होती है, एंड जो स्टीम बनता है वो एक गैसियस फॉर्म होती है। अब देखते हैं सॉलिड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑल सॉलिड शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। रिजिड यानी कठोर होते हैं एक टाइप से। रिजिड यानी उन पे अगर हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। एंड इनकम्प्रेसिबल यानी उनको दबा नहीं सकते, उन पे अगर फोर्स लगाया जाए तो वो एक स्पंज जैसे होता है उस टाइप से कंप्रेस नहीं करेंगे। बिकॉज इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं, एंड देयर इज़ ए वर्चुअली नो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, और किसी टाइप का स्पेस नहीं होता है। सो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ए स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली बिकॉज ए स्मॉल पोर्स इन इट। अगर स्पंज की बात करें, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, गैप होने की वजह से उसको प्रेस किया जा सकता है, तो वो कंप्रेसिबल होता है। लेकिन कोई सॉलिड है, जैसे ब्रिक लेते हैं या स्टोन लेते हैं, ठीक है, तो ये हार्ड सरफेस होती हैं, इनके पार्टिकल पास पास में होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, इस वजह से उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए सॉलिड हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती हैं। बिकॉज इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए होते हैं। जैसे इस टाइप से पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, बहुत हार्ड बॉन्डिंग होती है। इस टाइप से ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, इस टाइप से ये बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही पास पास होते हैं, इस वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इनकी जो डेफिनेट शेप होती हैं, इस शेप को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, उस केस में ही ये ब्रेक हो पाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड इन जनरल हैव हायर डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब देखिए, मास ज़्यादा रहता है, हमेशा सॉलिड का मास ज़्यादा रहता है। अगर स्टोन की बात करें तो उसका मास ज़्यादा रहता है, मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और वॉल्यूम कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हायर डेंसिटी रहती है, सॉलिड हैव हायर डेंसिटी देन लिक्विड एंड मच हायर देन गैसेज। गैसेज से बहुत ज़्यादा हायर है, कि दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर पैक्ड टाइटली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड इन जनरल हैव हायर डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी है होती हैं हायर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन सॉलिड्स इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज मीन्स बॉन्डिंग जो होती है, जैसे पार्टिकल्स हमें गिवन है, ये देखिए पार्टिकल्स गिवन है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती हैं, एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इनको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डिफ्यूज़न ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज़ एक्सट्रीमली स्लो। डिफ्यूज़न यानी मिक्सिंग। अब हम स्टोन को
आयरन में मिक्स करना चाहते हैं या फिर आयरन को जिंक में मिक्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन को जिंक में मिक्स करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा उस पर टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं वो उनका डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न मीन मिक्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं दिस लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में देखिए, लिक्विड शो द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड और डेफिनेट शेप। लिक्विड में किसी टाइप की शेप नहीं होती है, जैसे उसको डाला जाएगा, जिस बर्तन में उसे रखा जाएगा वो उसी का शेप ले लेता है। हमने देखा कि घर में पानी हम यूज़ करते हैं तो अगर कटोरी में डालें तो कटोरी के आकार का हो जाता है, अगर हम गिलास में डालें तो गिलास के आकार का हो जाता है। तो इनकी कोई डेफिनेट और फिक्स शेप नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये है अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ए लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू कीप द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल टुगेदर। इनके पार्टिकल साथ साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है विथ कंपेयर टू गैसेज, लेकिन सॉलिड्स के कंपेयर में कम होता है। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन इन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है विथ कंपेयर टू सॉलिड। अब देखिए डेंसिटी का वापस देखते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। देखिए जब बात कर रहे हैं हम लिक्विड की तो उस केस में मास उनका कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इस केस में उनकी डेंसिटी कम होती है विथ कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इनकी डेंसिटी कम होती है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड आर वीकर देन दोज इन सॉलिड। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं वो वीक रहते हैं विथ कंपेयर टू सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर एज दी ऑर्डर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसमें सबसे वीक रहेगा। एल्कोहल एक लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, शुगर एक सॉलिड है और सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड है। तो सबसे सॉलिड स्ट्रॉन्गेस्ट NaCl होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर का होता है H2O एंड शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। जो लिक्विड होते हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं विथ कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि उनमें जो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। लिक्विड डिफ्यूज़ मोर ईजिली देन सॉलिड। जो लिक्विड होते हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ईजिली एक दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं विथ कंपेयर टू सॉलिड। ऑफ कोर्स हम देख पाते हैं कि अगर एक लिक्विड को दूसरी लिक्विड में मिक्स करना है, जैसे मिल्क को वाटर में मिक्स करना है, तो हम ईजिली कर सकते हैं। उतना हमें नहीं करना पड़ता जितना आयरन को जिंक में मिक्स करना है उस केस में। बिकॉज द पार्टिकल्स लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन दोज ऑफ सॉलिड। क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। देखिए 1/2mv², m यहाँ पर मास है और v यहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी से ही काइनेटिक एनर्जी बनती है। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर लेवल। जो लिक्विड होते हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं द गैसियस स्टेट। इन द गैसियस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जो गैस की बात करते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेज इज नेग्लिजिबल। एज अ रिजल्ट द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन गैसेज आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन विद द हाई स्पीड। जो गैसेज होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं अपनी हाई स्पीड से। गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। गैसेज की किसी टाइप की डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, जिसमें वो फिल की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपना आकार ले लेगी, अपना शेप ले लेगी। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इसलिए गैसेज को सिलेंडर में हम फिल कर सकते हैं या पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। तो कंप्रेसिबल होती हैं, जैसे हम CNG यूज़ करते हैं या LPG घरों में यूज़ करते हैं। CNG और LPG देखिए जो घरों में यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर LPG यूज़ की जाती है, CNG और CNG यूज़ की जाती है। तो ये सभी कंप्रेसिबल गैसेज हैं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको एक छोटे सिलेंडर में पैक किया जा सकता है। इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है,
वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी इनकी कम होती है। गैसेज है वेरी लो डेंसिटीज़, जो गैसेज की है वो डेंसिटी कम होती हैं, हल्की होती हैं, मास इनका कम होता है और वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है। गैसेज डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, जो गैसेज है वो एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाती हैं क्योंकि उनके इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। इनके पार्टिकल इस टाइप से देखिए, इस टाइप से दूर दूर होते हैं, बहुत इनमें स्पेस होता है, ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स है ये कम होता है। जैसे ये हो गया पार्टिकल यहाँ पर, तो ये फोर्स कम होता है, तो इनके बीच में स्पेस होता है, तो आसानी से भी कोई भी पार्टिकल आकर इसमें एंटर कर सकता है। गैसेज कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर साइड, गैसेज हायर प्रेशर से लो प्रेशर साइड में जाती हैं। देखिए प्रेशर का अगेन फॉर्मूला देखिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर, जो भी कंटेनर में उसको हमने भर रखा है, जैसे एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं तो उसके ऊपर जो वॉल्स हैं, एलपीजी सिलेंडर की वॉल्स हैं, उसके ऊपर ये अपना फोर्स लगाएगी, यानी गैसेज के पार्टिकल अपना फोर्स उसके कंटेनर की वॉल्स पर लगाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।